नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन बात करें तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। उसमें अपन की जो शुरुआत की क्लास हुई थी उसमें अपन लोगों ने डिस्कस किया विद्युत अपघट्य क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो अपन ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को जो मैंने विद्युत अपघट्य बताया था क्या उसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल आपको क्लियर हैं। तो देखिए आज की क्लास की अपन जो शुरुआत करते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से करते हैं और वो क्वेश्चन है आप लोगों का ये कि निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है। आपका क्वेश्चन में ऑप्शन ए है आप लोगों का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है आप लोगों का H2SO4 और ऑप्शन सी है आप लोगों का एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है आप लोगों का ऑप्शन डी जो है आप लोगों का वो हो जाएगा आप लोगों का क्या ए एंड सी दोनों। इस तरीके से क्या है ए एंड सी दोनों। तो क्या हो जाएगा आंसर। अगर अपन लोग बात करें तो आप लोगों का अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आप लोगों का वीक बेस, क्या होता है आप लोगों का दुर्बल क्षार। वहीं अगर अपन H2SO4 की बात करें तो ये क्या होता है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं अगर अपन लोग एसिटिक एसिड की बात करें तो ये क्या होता है आप लोगों का वीक एसिड। तो आप लोगों को याद हो तो प्रबल विद्युत अपघट्य की मैंने आपको एग्जांपल लिखवाते वक्त एक बात लिखवाई थी कि जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं, जितने भी प्रबल क्षार होते हैं तथा सोल्ट जो होते हैं वो सभी के सभी किसके एग्जांपल होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के। तो यहाँ जो चीज स्ट्रॉन्ग है वो किसका एग्जांपल है आप लोगों की प्रबल विद्युत अपघट्य का। किसका एग्जांपल है प्रबल विद्युत अपघट्य का। लेकिन जो भी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जो होते हैं वो दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के। तो ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे आप लोगों के दुर्बल विद्युत अपघट्य के। किसके हो जाएंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ए एंड सी दोनों। कई बार बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, अपने को ये देखना रहता है कि एग्जाम में क्या है, तो थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने को क्या एग्जाम्पल वगैरह या स्टेटमेंट वगैरह में आपको देता हूं तो उन चीजों को आप लोग क्या करें समझें। तो इस तरीके से अपन चीजों को पढ़ते हैं। तो जो टॉपिक अपन पढ़ते हैं उसमें अपना सेल्फ एनालिसिस होता है कि अपन लोग जो पढ़ रहे हैं क्या वो चीजें अपने समझ में आ रही है क्या और उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो थ्योरेटिकल तो अपन लोग लिख ही रहे हैं, उसके साथ साथ में आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है जहां पे आप लोग ये अप्रोच होने का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है क्लियर हो रहा है। अब अपन शुरुआत करते हैं कि आज की क्लास में अपने को क्या पढ़ना है। तो अपनी अंतिम क्लास जो हुई थी उसका जो अंतिम स्टेटमेंट था वो ये था कि विद्युत रसायन में मैंने कहा था जाते जाते कि नोट लगा करके आप लोग उसमें एरो लगा करके एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि विद्युत रसायन में हम केवल आयनिक चालकों की चालकता का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने नोट नहीं किया है तो वो अभी इस चीज को नोट कर लें। केवल एक स्टेटमेंट है कि विद्युत रसायन में हम केवल आयनिक चालकों की चालकता का ही अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक चालकों की चालकता किसकी वजह से होती है आयनों की वजह से। आयन किससे बनते हैं विद्युत अपघट्य से। और विद्युत अपघट्य को अगर किसी पोलर सॉल्वेंट में आप लोग डिसॉल्व करते हो तो क्या बनता है विद्युत अपघट्य विलयन। और यही तो अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जहां पर लोग किसका अध्ययन करते हैं विद्युत अपघट्य विलयन का। तो धात्विक चालकों में तो कोई विद्युत अपघट्य आयनों जैसी कोई चीज बनेगी नहीं, तो वहां उस चीज का अपन लोग अध्ययन ही नहीं करेंगे। लेकिन अपन लोगों ने बात की थी धात्विक चालक और किसकी आयनिक चालक की। तो धात्विक चालक में अपन लोगों ने एक शब्द लिखा था ओम का नियम। क्या है ओम का नियम। बस इसकी बात करने के बाद में अपन सीधे आएंगे किस पे फैराडे के नियम पे
जो कि किससे संबंधित है, आयनिक चालकों की चालकता से। उसके बाद में पूरा क्या चलेगा आप लोगों का, आयनिक चालक ही चलेगा। ओम का नियम आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन अपन लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर वे में अपना नोट्स बने, इसलिए अपन लोग इन चीजों को भी साथ में ले रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन तो आप लोग ओम के नियम में लिख लीजिए, यह धात्विक चालकों पर लागू होता है। लिख लीजिए, यह धात्विक चालकों पर लागू होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल मेटालिक कंडक्टर, यह केवल धात्विक चालकों पर लागू होता है। लिख लिया आप लोगों ने लाइन को। पढ़ो तो आपके पास में नोटबुक और पेन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसी भी दिन आप लोग ये मत सोचना कि आज जो है अपन बगैर पेन के, क्योंकि हर जगह आपका ही नुकसान होगा फिर, ठीक है। तो ये आप लोग नियम बना लो कि जब भी अपन यूट्यूब पे कोई क्लास देखते हैं, कोई भी क्लास, कुछ भी चीज आप लोग देख रहे हो, तो उसमें आप लोगों के पास में कॉपी और किताब हो, तो उस चीजों में अपन लोग क्या है कि यूट्यूब पे क्या इसकी एक लिमिटेशन भी होती है, अपन चीजों को सुनते हैं उतनी जल्दी अपन भूल जाते हैं, तो उनको लॉन्ग लाइफ के लिए लेना है तो आप लोग उस पर क्या करना है, अपनी नोटबुक में उनको नोट करना है। अब देखिए ओम का नियम, इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लोग को पता होगा, लिख लीजिए आप लोग। ओम के नियम के अनुसार, लिखिए आप लोग, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर V, उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर V प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अपन लोगों ने ये लिखा, ओम के नियमानुसार चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर V प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, अर्थात V समानुपाती क्या आएगा I, और समानुपाती के साइन को हटाओगे तो V बराबर क्या आ जाएगा आपका IR। अपने को ओम के नियम की इतनी बात करनी है क्योंकि ये किस पे एप्लीकेबल होता है, धात्विक चालकों पे। अपने को कौन से चालक पढ़ने हैं, आयनिक चालक, तो अपने को इसको यही खत्म करना है। और यहाँ R आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता है, रेजिडेंस, यानी कि क्या होता है, प्रतिरोध। आप लोग इसको तुरंत से नोट कर लीजिए और अपन सीधे आते हैं अपने किस पे, आयनिक चालकों पे, जिसमें अपन बात करेंगे फैराडे के नियमों की। फैराडे के दो नियम अपन पढ़ेंगे, एक तो फैराडे का प्रथम नियम और एक फैराडे का द्वितीय नियम। क्लियर है, इस चीज को आप लोग उतार लीजिए। अब अपन बात करते हैं फैराडे के नियम। फैराडे के नियम में सबसे पहले आप लोग लिखिए, ये आयनिक चालकों पर लागू होते हैं। लिखिए आप लोग, ये आयनिक चालकों पर लागू होते हैं। फैराडे के नियम कौन से कंडक्टर पे अप्लाई होते हैं, आयनिक कंडक्टर पे। क्लियर है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब फैराडे में, अब एक बार आप लोग जो है अपना कॉपी किताब है उसको साइड में रखिए और फैराडे का नियम क्या है इस चीज को आप लोग समझिए। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो नंबर 1 अपन बात करेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, फैराडे के प्रथम नियम की। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है,
फैराडे का प्रथम नियम है वो ये बोलता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अवक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। किसकी मात्रा के समानुपाती होती है, आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। लिखिए आप लोग, फैराडे के प्रथम नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर फैराडे के प्रथम नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अवक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W आवेश Q के समानुपाती होती है। आवेश Q के समानुपाती होती है। आप लोगों ने लिखा, फैराडे के प्रथम नियमानुसार जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अवक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W आवेश कैपिटल Q के समानुपाती होती है। क्या मतलब है, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इस चीज को अपन लोग समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों का कोई भी विद्युत अपघट्य विलयन है, और विद्युत अपघट्य विलयन का मतलब क्या है, उसमें आयंस है। आयंस का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है और एक कौन सी आप लोगों का नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। तो आपको पता है कि एक ऐसा विद्युत अपघट्य विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें धनायन और ऋणायन है, इसमें अगर आप लोग बात करें, एक क्या होगा आप लोगों का कैथोड होगा और एक अपना क्या होगा एनोड होगा। क्या एक क्या होगा आप लोगों का कैथोड होगा, एक क्या होगा एनोड होगा। तो आप लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो सीधी सी बात है, जो भी आयन है वो अपने विपरीत आवेशित जो कैथोड और एनोड है उनकी तरफ क्या करेंगे, ये गमन करेंगे। तो वहां गमन करके इनका जो अवक्षेपण होगा, वो जो अवक्षेप की मात्रा जो होगी वो किसके समानुपाती होगी, आवेश के समानुपाती होगी। आई बात समझ में। तो आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूं कि फैराडे के प्रथम नियमानुसार जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अवक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W आवेश की मात्रा Q की क्या होती है, समानुपाती। अर्थात क्या होगा, जो अपन लोगों ने शब्दों में लिखा है उसको अपने को एक ब्रैकेट में बंद करना है। वो क्या है, अर्थात W समानुपाती क्या हो जाएगा, Q। आगे देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये W और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे अपन बोलेंगे रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट। वो क्या है, Z। और ये चीज क्या हो जाएगी आपका Q। यहाँ पे Z जो है वो क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक। एक बार आप लोग साथ साथ में लिखे नहीं, मेरी बातों को आप लोग सुनते जाएंगे। क्या हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक। एक बात अपन लोग क्या जानते हैं चालकता से कि आपका I बराबर क्या होता है, Q अपॉन क्या होता है, T। तो अगर अपन Q की बात करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, I और क्या आ जाएगा, T। तो यहां अगर अपन बात करेंगे तो फाइनली अपने क्या आ जाएगा, Z बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, Z तो रासायनिक तुल्यांक है,
Q के स्थान पे आपका क्या जाएगा I और क्या जाएगा T। ये इक्वेशन आया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2। एक बार आप लोग इक्वेशन नंबर 2 तक उतारिए। ठीक है, इक्वेशन 2 तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखिए अपन क्या चेंज करेंगे, एक बार आप लोग बोर्ड पे देखिए, ठीक है। उसके बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपका जो विद्युत अपघट्य विलयन है जिसमें आप लोग धारा प्रवाहित कर रहे हो, उसमें अगर धारा का मान है वो अगर क्या हो आप लोगों का 1 एम्पियर हो, क्या हो 1 एम्पियर हो, धारा का मान क्या हो 1 एम्पियर हो और समय t है वो क्या हो 1 सेकेंड हो, क्या हो 1 सेकेंड हो। तो यहाँ धारा का मान 1 एम्पियर और t का मान भी 1 एम्पियर रखेंगे तो उस समय अपना ZW है वो किसके बराबर आ जाएगा Z के बराबर। और इस चीज को अपन लोग क्या बोल देंगे इक्वेशन 3 बोल देंगे। तो लिखिए आप लोग, यदि विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर, यदि विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर तथा समय 1 सेकंड हो तो, उस समय अवक्षेपित होने वाला पदार्थ ही रासायनिक तुल्यांक होगा। उस समय अवक्षेपित होने वाला पदार्थ ही रासायनिक तुल्यांक होगा, अर्थात W बराबर Z। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर इसको आप लोगों ने जो है 2 दिया तो इसको आप लोग 1 दे सकते हो, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर और 3, W बराबर जो Z आएगा वो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन 3। यानी कि समीकरण 3 की सहायता से अपन क्या कह सकते हैं कि यदि विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तथा समय 1 इकाई हो तो उस समय अवक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होगी, रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। ये हुआ अपना फैराडे का प्रथम नियम। क्लियर है, आप लोगों ने अपने नोटबुक में इस चीज को नोट कर लिया होगा। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। इसकी बात अपन करेंगे अगली क्लास में। आप लोग अपने नोटबुक में फैराडे के द्वितीय नियम की हेडिंग है वो डाल दीजिए और इन चीजों को आप लोग धीरे धीरे इन सब चीजों को आप लोग समझें, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग जो धीरे धीरे वो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी फैराडे का द्वितीय नियम। तो दूसरा है आप लोगों का फैराडे का द्वितीय नियम। इसकी बात अपन करेंगे कौन सी क्लास में, अगली क्लास में। फैराडे का द्वितीय नियम, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए चीजों को अगर अपने पास में ये जो YouTube पे आप लोगों को क्लासें मिल रही हैं इनको अगर अपने को इनका ज्यादा फायदा उठाना है या ज्यादा अच्छे तरीके से अपने को समझना है तो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों के पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी मैटर है
12th क्लास में या 11th क्लास में आपके पास में जो रहा है, या एनसीईआरटी की किताब होगी या अपनी किताब होगी बीएससी सेकेंड ईयर की, तो उसको एक बार आप लोग सरसरी नजरों से पढ़े जरूर, समझने का उसको प्रयास करें। फिर आप लोग इस क्लास को पढ़ोगे तो चीजें क्या है आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी, रुचिकर भी लगेगी और क्लासों में अपन क्या बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। और एक बात जो मैं आप लोगों को हमेशा हर क्लास में कहता हूँ कि नोटबुक और पेन आपके पास में होना ही चाहिए, तब ये जाकर के चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। आप लोगों का धन्यवाद।